आयन। हर परमाणु में धनावेशित और ऋणावेशित दोनों तरह के कण होते हैं। फिर भी परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। यह है हाइड्रोजन, ब्रह्मांड का सबसे छोटा और सबसे हल्का परमाणु। इसके केंद्र में होता है एक प्रोटॉन जो धन आवेशित कण है और उसके चारों ओर घूमता है एक इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित कण है। विपरीत आवेश वाले कणों की संख्या समान होने के कारण वो एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह रद्द कर देते हैं, यानी कुल आवेश 0। गणित करके देखें तो भी यही पता चलता है। धन 1 और ऋण 1 तो उत्तर आता है 0। क्योंकि परमाणु पर कुल आवेश 0 है, हाइड्रोजन परमाणु विद्युत रूप से उदासीन यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब देखते हैं कार्बन को। क्या यह भी विद्युत रूप से उदासीन है? बिल्कुल, क्योंकि इसमें हैं 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने धनावेशित कण उतने ही ऋणावेशित कण, तो कुल आवेश 0। दरअसल हर परमाणु अपनी मूल या प्राकृतिक अवस्था में उदासीन होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि यह संख्या कभी कम या ज्यादा हो जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है। पर कैसे? चलिए समझते हैं। यह है पोटेशियम का परमाणु। इसमें है 19 प्रोटॉन और 19 इलेक्ट्रॉन। अष्टक अवस्था पाने के लिए पोटेशियम का परमाणु अपनी बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु को दे देता है, यानी बचते हैं 18 इलेक्ट्रॉन और 19 प्रोटॉन। प्रोटॉनों की संख्या 1 से ज्यादा, इसलिए इस पर धन आवेश आ जाता है। कितना? कुल धन 1। इसे गणित से भी समझ सकते हैं। धन 19 और ऋण 18 तो उत्तर आता है धन 1। क्योंकि इसमें धनावेशित और ऋणावेशित कणों की संख्या अलग अलग है, इसलिए अब इसे पोटेशियम परमाणु नहीं बल्कि पोटेशियम आयन कहेंगे। इसे दिखाते हैं ऐसे। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऐसे K+ या ऐसे K1+। जिस आयन पर धनावेश होता है उसे धन आयन कहा जाता है, इंग्लिश में कैटायन, यानी पोटेशियम आयन एक धन आयन है। अब देखते हैं इसका उल्टा उदाहरण, क्लोरीन का। इसमें है 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब यह भी उदासीन। लेकिन जब अष्टक अवस्था पाने के लिए यह एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से ले लेता है, तब इसमें हो जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से ज्यादा हो गई, यानी इस पर आता है ऋणावेश, ऋण 1 का। अगर हम गणित करते हैं धन 17 और ऋण 18, तो भी यही उत्तर आता है ऋण 1। इसे दिखाते हैं ऐसे और कहते हैं क्लोराइड आयन। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, Cl- या ऐसे Cl1-। जिस आयन पर ऋणावेश होता है उसे ऋण आयन कहा जाता है, इंग्लिश में एनायन। इसलिए क्लोराइड आयन एक ऋण आयन है। तो संक्षेप में परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। लेकिन जब यह इलेक्ट्रॉन देता या लेता है तो यह आवेशित बन जाता है, यानी आयन बनता है। जिस आयन पर धनावेश होता है उसे धन आयन कहा जाता है। जिस आयन पर ऋणावेश होता है उसे ऋण आयन कहा जाता है। अब आपके लिए एक काम, नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, वो ध्यान से देखें और नीचे दी गई तालिका भरें।